नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12 का चैप्टर्स हमने शुरू कर दिया है सिलेबस से। तो क्लास 12 चैप्टर 1 पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 चैप्टर 1 यह वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है पहले ही, तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है जाकर जरूर देख लें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हमने बताया कि शीत युद्ध का दौर के बारे में, यानी शीत युद्ध क्या है, फिर क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में डिटेल से बताया, मैप के जरिए बताया। तो जाकर जरूर देख लें वो वाला वीडियो। उसके बाद यह वीडियो देखें, यह पार्ट 2 है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो दोस्तों, यह 1945 जब दूसरे विश्व युद्ध का समाप्ति हुई थी, दूसरे विश्व युद्ध की, तो उसी के साथ ये भी शुरू हो गया था दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। यानी एक तरफ था अमेरिका और दूसरे तरफ था सोवियत संघ, जिसे हमने पीछे मैप में देखा। अमेरिका कहाँ है, सोवियत संघ कहाँ है। सोवियत संघ से सटे हुए थे कौन? यूरोप। सोवियत संघ से सटे हुए एक था देश यूरोप, ठीक है। तो दो महाशक्तियां जब उभर करके आई दूसरे विश्व युद्ध में, कितने महाशक्तियां उभर करके आई? कि दो महाशक्तियां, दो सुपर पावर उभर करके आई। एक था सोवियत संघ और दूसरा था अमेरिका। यानी एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। अब इन दोनों में बहुत ज़्यादा उतावले थे ये दोनों अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए। दोनों महाशक्तियां अपनी वर्चस्व को बढ़ाने के लिए उतावले थे, ठीक है। और ये दुनिया दो गुटों में बढ़ गई। ऐसी वर्चस्व के खातिर ये दुनिया क्या हो गई? दो गुटों में बढ़ गई। और पहला बंटवारा यूरोप में हुआ, ठीक है। बंटवारा कैसे हुआ? कि दो महाशक्तियां बची, ठीक है दोस्तों। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद दो महाशक्तियां बनी। अब जो अन्य देश थे, छोटे छोटे जो देश थे, उन्हें किसी एक गुट में शामिल होना था, क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा चाहिए था। अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक गुट में उन्हें शामिल होना था, और इसके बदले में उन्हें सुरक्षा का वादा मिलता, हथियार मिलता और आर्थिक मदद मिलता। तो उन्हें या तो अमेरिका में शामिल होना था, या तो रूस में यानी सोवियत संघ में शामिल होना था। उन्हें यह डिसीजन लेना था। यह बहुत ही कठिन डिसीजन था उस वक्त का। तो सबसे पहला बंटवारा हुआ था यूरोप में, ठीक है। तो यूरोप में बंटवारा हुआ था सबसे पहले। तो जो पूर्वी यूरोप के देश थे वो सोवियत संघ से सटे हुए थे, इसलिए वो सोवियत संघ में चले गए। और जो पश्चिमी यूरोप के देश थे वो अमेरिका में चले गए, ठीक है। पश्चिमी वाले अमेरिका और पूर्वी वाले सोवियत संघ में शामिल हो गए। इसे ही पश्चिम और पूर्वी गठबंधन भी कहते हैं, ठीक है, इस गुट को। और भारत कौन गुट में शामिल हुआ ये आगे जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, जब देशों ने डिसीजन कर लिया कि कौन देश में शामिल होंगे, कौन अमेरिका में शामिल होगा और कौन सोवियत संघ में शामिल होगा, कौन देश कौन गुट में शामिल होगा, सभी देशों ने जब डिसीजन कर लिया, तब जाकर के एक संगठन बना। ये दोनों गठबंधन ने एक संगठन का रूप ले लिया। अप्रैल 1949 यानी अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना हुई, ठीक है। इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं नाटो को? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना हुई। तो अगर आपके क्वेश्चन में आएंगे कि नाटो का स्थापना कब हुआ, तो 1949। आपका उत्तर यह होगा 1949, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस संगठन में 12 देश शामिल थे। कितने देश? नाटो में 12 देश शामिल थे उस वक्त। इस संगठन ने घोषणा किया कि नाटो में शामिल सभी देश एक दूसरे की मदद करेगा, और इसमें से किसी एक देश पर भी हमला हुआ तो यह नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा। यानी इस संगठन ने एक घोषणा पत्र जारी किया, घोषणा किया कि अगर इस नाटो में जितने भी 12 देश हैं, अगर 12 देश में से किसी एक देश पर भी किसी ने हमला किया तो ये नाटो के पूरे सारे देशों पर हमला माना जाएगा, और इसका जवाब सारे देश मिलकर के देंगे। तो ये नाटो का एक पॉइंट था। दूसरा था पूर्वी गठबंधन, यानी जिसे हम सोवियत संघ कहते हैं। तो पूर्वी गठबंधन ने 1955 में वार्सा की स्थापना की। किसकी? वार्सा। इधर अमेरिका ने इधर नाटो की स्थापना की, और दूसरे गुट पूर्वी गठबंधन ने वार्सा की स्थापना की। इसका मूल काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना, यानी नाटो में जितने भी देश शामिल है उसका मुकाबला करना यूरोप में।
सीटो सेंटो क्या है, उसी में से एक पॉइंट ये भी है सीटो सेंटो। तो सीटो SEATO सीटो का फुल फॉर्म होता है दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीटो की स्थापना 1954 में हुआ था। आपके क्वेश्चन में आएंगे सीटो की स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में हुआ था। वहीं सेंटो की स्थापना कब हुआ था, 1955 में हुआ था। ठीक है, एक साल के आगे पीछे। तो पहले सीटो का स्थापना हुआ था 1954 में, उसके बाद सेंटो का स्थापना हुआ था 1955 में। सीटो का फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वही सेंटो का फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मूल उद्देश्य पूर्वी, सीटो का जो मूल उद्देश्य है उसका उद्देश्य था कि पूर्वी दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया में USSR के विस्तार को रोकना, यानी सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। कहाँ कहाँ, पूर्वी दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी एशिया में USSR का विस्तार को रोकना, जो सोवियत संघ थे उसके विस्तार को रोकना। वहीं सेंटो का उद्देश्य था कि USSR से मध्य पूर्व एशिया की रक्षा करना, उसे वहां से दूर रखना। तो दोनों को USSR से रक्षा के लिए बनाया गया था। एक का काम था सोवियत संघ का विस्तार को रोकना, तो दूसरा का काम था मध्य पूर्व एशिया की सुरक्षा करना व उसे वहां से दूर करना, किसे, USSR को। शीत युद्ध के दायरे कहाँ कहाँ तक थे दोस्तों, तो शीत युद्ध के दौरान अनेक लड़ाइयाँ भी लड़ी गई थी। ठीक है, अनेक भी छोटे छोटे लड़ाइयाँ हुई थी छोटे छोटे देशों में, जिसमें खूनी लड़ाइयाँ भी शामिल थी। लेकिन यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध के रूप ना ले सकी। कोई भी एटम बम परमाणु बम से युद्ध नहीं हुआ, कोई भी बड़े देशों में युद्ध नहीं हुआ। तो कोरिया 1950 से 1953 में युद्ध हुआ कोरिया में, बर्लिन में 1958 से 1962, कांगो में 1960 से शुरुआत में कई जगह मुठभेड़ हुई 1960 के शुरुआत में। तो दोस्तों शीत युद्ध 1945 से 1991 तक का समय को शीत युद्ध का दौर कहा जाता है। ठीक है, 1945 से 1991 का दौर शीत युद्ध का दौर कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत ये आ गए 1950 से 1953 कोरिया, बर्लिन 1958 से 1962, कांगो 1960 से शुरुआत में कई जगह मुठभेड़ हुई। तो कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान देशों में व्यापक जनहानि हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा। कोई भी बड़ा युद्ध नहीं हुआ, कोई भी तीसरा विश्व वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, इसे ही शीत युद्ध कहा गया था। तो नेहरू ने उत्तर व दक्षिण कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने मध्यस्थता कराई। तो ये थी शीत युद्ध के दायरे। तो दोस्तों दोनों महाशक्तियों में जब इस बात का होड़ लगा कि कौन सबसे शक्तिशाली है, तो ऐसे में दोनों देशों ने काफ़ी मात्रा में हथियार जमा करने लगे। ऐसी स्थिति में दोनों गुटों के बीच काफ़ी शंका थी कि इस वजह से काफ़ी हथियार जमा कर रहे थे, और संयम के बावजूद को ये डर लग रहा था कि कहीं कोई सैनिक गलती से हथियार चला दे तो कहीं कोई दुर्घटना हो जाएगा तो क्या होगा। कैसे उस देश को समझाए कि यह महज एक गलती थी, यानी कोई सैनिक अगर गलती से कोई हथियार चला दिया तो दूसरा देश कैसे उसे समझाया जाएगा कि यह एकमात्र गलती है, एक सैनिक की गलती है, एक छोटी सी गलती थी जिसकी वजह से ये सब हुआ। इसके वजह से, एक छोटी सी गलती की वजह से एक बहुत बड़ा युद्ध हो सकता था। तो दोनों के टकराव के कारण, दोनों महाशक्तियों के टकराव के कारण दोनों महाशक्तियों ने बहुत मात्रा में हथियार जमा करने शुरू कर दिए, चाहे वो परमाणु हथियार हो या कोई आम हथियार हो। ठीक है, तो इसी कारण सोवियत संघ और अमेरिका ने कुछ परमाणु व अन्य हथियारों को सीमित करने का आपस में सहयोग का मन बना लिया। ठीक है, कि बहुत हथियार हम दोनों ने जमा कर लिया है और इसलिए आपस में सहयोग करने का मन बना लिया कि दोनों मिल करके कुछ हथियार पर अंकुश लगाया जाए। तो ऐसे में 1960 के दशक के उत्तरार्ध में, एक दशक के भीतर दोनों पक्षों ने 3 अहम समझौते पर क्या किया, दस्तखत किए। पहला जो तीन समझौते थे, उनमें पहला समझौता था परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पहला था। दूसरा था परमाणु अप्रसार संधि, और वहीं तीसरा था परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि आदि। तो ये तीनों पर दस्तखत हुए और समझौते हुए। कब, 1960 में। इसके बाद दोनों ने कई वार्ताएं किए और कई दौरे किए और हथियार पर अंकुश रखने के लिए अनेक संधियां की।
अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो सी ऑन द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।